सबसे पहले नारुतो आया, नारुतो के बाद शिपुडेन आया, शिपुडेन के बाद बोरुटो आया, बोरुटो के बाद टू ब्लू वर्टेक्स आया। क्या सरुटो के भी आने के चांसेस हैं? तो वेल इसका एक्चुअल आंसर तो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट इन मेरे ओपिनियन में नहीं। वो क्यों, आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है वो है राइटर की एज। किसिमोटो सेन से 50 साल के हो गए। तो जैसा कि मुझे मेरे चूतड़ों से पता चला है कि बोरुटो के टोटल 120 चैप्टर आएंगे, जिसमें से 89 चैप्टर्स आ चुके हैं। हाँ, बोरुटो और टू ब्लू वर्टेक्स दोनों इंक्लूड है इसमें। और अगर तुम चैप्टर्स की जगह वॉल्यूम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए 30 वॉल्यूम्स आएंगे, 21 ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब कि बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के सिर्फ 40 चैप्टर्स। देखो सुनने में तो ये बहुत कम लग रहा है कि सिर्फ 40 चैप्टर्स, लेकिन एक्चुअल की मैथ समझे तो एक चैप्टर एक महीने में आता है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 3.5 साल ब्याह के बच्चे हो जाएंगे मेरे। और ये भी जब है जब कोई भी ब्रेक ना हो, एंड जब तक किसिमोटो 52 के हो जाएंगे। तो अगर राइटर चाहता है तो वो तभी लिखेगा, वरना एज तो नहीं है वो लिखने की। ओडा का एग्जांपल देख के ही बोल रहा हूं मैं। देखो अब आ जाते हैं रियल पॉइंट्स के ऊपर कि अगर राइटर चाहे तो भी उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। बोरुटो का जो पूरा शो चला है वो नारुतो के फैन बेस पे चला है, एक्सेप्ट टू ब्लू वर्टेक्स। बट स्टिल यहां तक भी लोगों ने तभी देखा जब नारुतो का फैन बेस ऑलरेडी वहां पे था। और अगर टू ब्लू वर्टेक्स की एंडिंग नारुतो से अच्छी भी होती है तो भी वो इतना फैन बेस नहीं बना पाएगा जितना नारुतो ने बनाया था। दिल में बसता है अपने नारुतो। हेलो 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 भाई, भाई सांस के पता ढूंढ रहा है तेरा। और देखो जो सरुटो होगा वो बोरुटो की लेगेसी होगा, ना कि नारुतो की। और अगर न्यू ऑडियंस उसे देखना भी चाहेगी तो सबसे पहले उन्हें नारुतो देखना पड़ेगा, उसके बाद शिपुडेन देखना पड़ेगा, उसके बाद बोरुटो देखना पड़ेगा, फिर सरुटो आएगा। इतना लंबा जर्नी, ओ भाई। वन पीस से ज्यादा तो फिर भी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम तो बनाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता नई ऑडियंस से बाहर में जाए। फिर भी उनकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले आएगी यूनिकनेस और डिफरेंस की। नारुतो के अंदर शिनोबी वर्ल्ड, बोरुटो के अंदर एज ऑफ शिनोबी इज गॉन, सरुटो के अंदर क्या साइंटिस्ट। देखो नारुतो के अंदर एक विलेज था, कोनाई वगैरह, पूरी शिनोबी वाली वाइब आती थी। बोरुटो के अंदर सबको चेंज करके एकदम मॉडर्न एरा दिखा दिया, जिसकी वजह से जो नारुतो के साथ हमारा कनेक्शन था उसे वो फुलफिल ही नहीं कर पाया। तो अब ये सरुटो के अंदर क्या दिखाएंगे, हाईली मॉडर्न एरा या फिर दोबारा से एज ऑफ शिनोबी। और बता दो कि दोनों ही बहुत बुरे आइडिया हैं। एज ऑफ शिनोबी अगर इन लोगों ने दिखाई तो वो वापस से रिपीटेटिव लगेगी और जो वाइब है हमारी वो खत्म कर देगा पूरी तरीके से। और जो मॉडर्न साइंटिफिक टाइप की चीजें होती है ना यार, उनसे हमारा इतनी जल्दी कनेक्शन नहीं बन पाता है एनिमे और मूवीज के अंदर। और एक और यूनिक स्टोरी ढूंढना एक्सट्रीमली हार्ड होने वाला है, क्योंकि जो ओत्सुसुकी वाली स्टोरी है वो बोरुटो के अंदर खत्म कर देंगे, शिनोबी वाली स्टोरी नारुतो के अंदर खत्म कर दी। सरुटो में क्या साइंटिस्ट। और तीन सीरीज को लगातार रन करना एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि नारुतो के है 720 एपिसोड, बोरुटो के 120 चैप्टर, तो सरुटो के 20-30 में तो खत्म कर नहीं देंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे उसे भी। एंड बिसाइड दिस इज ऑल डिपेंड ऑन राइटर्स मूड। ये सब मेरे ओपिनियन थे यार। जाते जाते बोरुटो के थोड़े से अपडेट ले लेते हैं। जैसे कि बोरुटो का जो एनीमे आया था उसका रीमेक बन रहा है दोबारा से हाई क्वालिटी एनिमेशन में, जो कि लास्ट 2024 या फिर 2025 के अंदर रिलीज हो जाएगा। ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये बस लीक्स निकल के आ रहे हैं। और जो बोरुटो की आगे की स्टोरी है जो कि एनीमे के अंदर नहीं दिखाई है, उसको डिले कर दिया 2027-28 के लिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा डिसीजन। क्योंकि देखो यार, एक महीने के अंदर एक चैप्टर आ रहा है तो बेहतर होगा कि वेट ही कर लो, वरना फिर से इतने फिलर निकालो कि आदमी पागल हो जाए। दिस वीडियो इज एंड। वीडियो पसंद आई तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।